जय श्री कृष्ण। राधे राधे दर्शकों अब तक हम 24 अध्याय का श्रवण कर चुके हैं। 24वें अध्याय में हमने जाना कि उग्रदेव मणिग्रीव को उसकी दरिद्रता दूर करने के लिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने के लिए कहते हैं। आगे क्या होता है जानते हैं हम 25वें अध्याय में। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजा दृढ़धनुआ बोले, हे ब्राह्मण, अब कृपा करके पुरुषोत्तम के व्रत के उद्यापन की विधि कहिए। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में 14, नवमी, अष्टमी इन तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। इस पुण्य पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठ प्रातःकाल की सब क्रिया करके जैसे सामग्री मिले उसी से 30 ब्राह्मणों को न्योता देवें। यदि शक्ति न हो तो 5 या 7 ब्राह्मणों को न्योता देवें। दोपहर में सुंदर मंडल बनाएं। मंडल के ऊपर तांबा या मिट्टी के छिद्र रहित 4 कलश स्थापित करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा के लिए कलशों पर श्रेष्ठ नारियल धरें। उन चारों कलशों पर वासुदेव, प्रद्युम्न, उत्तम देव, अनिरुद्ध इन चारों की स्थापना करें। फिर वेद वेदांग के पारगामी वैष्णव आचार्य को बुला उस मंडल के बीच में जिसमें 4 ब्राह्मणों को जप के लिए वरण करें। उन ब्राह्मणों को अंगूठी आदि से युक्त 2-2 वस्त्र देवें। बड़े आनंद से वस्त्र आभूषणों से युक्त आचार्य को विभूषित करें। फिर देह की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। फिर पूर्व कही हुई विधि से स्त्री सहित पूजा करें। वरण किए हुए ब्राह्मण से 4 तरह का चतुर्व्यूह का जप कराएं। चारों तरफ 4 अखंड दीपक जलाएं। फिर क्रम से नारियल आदि को से अर्घ्य दान करें। अर्घ्य देने का मंत्र, हे देव देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे हरे, आपको नमस्कार है। राधा सहित मेरे अर्घ्य को ग्रहण करिए। नवीन मेघ के समान श्याम दोनों हाथों में मुरली लिए हुए पीताम्बर धारण किए हुए राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर राधा सहित भगवान को साष्टांग नमस्कार करें। फिर ब्राह्मण को स्वर्ण सहित पूर्ण पात्र देवें और फिर आनंद से आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवें। पश्चात भक्ति से स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र आभूषणों से प्रसन्न करें। फिर ऋत्विजों को उत्तम दक्षिणा देवें। स्त्री पुरुषों के पहनने योग्य वस्त्र शंकर पार्वती के नाम से देवें। 8 प्रकार का पद देवें और जूतों का जोड़ा देवें। वैष्णव ब्राह्मण के लिए श्रीमद् भागवत को देवें। चंचल आयु विचारता हुआ अपनी शक्ति के अनुसार जल्दी देवे, देर न करे। साक्षात अद्भुत भगवान के रूप में श्रीमद् भागवत को जो पंडित ब्राह्मण को देता है वह करोड़ों कुलों का उद्धार करता है और अप्सरा गणों से सेवित विमान में बैठकर योगियों को भी दुर्लभ गोलोक को जाता है। तो यह था 25वां अध्याय। कल हम आपको 26वें अध्याय की कथा श्रवण करवाएंगे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।